बात करते हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले माँ बाप के बारे में। जब जब माँ बाप को देखो तो अपने आप को खुशनसीब समझो और रोज़ कुछ पल उनके साथ बैठकर प्यार से बात कर लिया करो। उनका दिन बन जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन उनको फूल देकर मदर्स डे और फादर्स डे मना लो और फिर साल भर उनको तकलीफ दो, उनको उल्टे जवाब दो, उनका दिल दुखाओ और साल में एक दिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए प्यार का दिखावा करो। ये तरीका नहीं है माँ बाप के एहसान चुकाने का। मैं तो कहती हूँ कभी उफ मत करो, तकलीफ मत दो, दिल मत दुखाओ, बल्कि वो जब बुढ़ापे में बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहे तो उनका ख्याल रखो। उनको कभी हम जैसी औलाद पाकर अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए। सोचिए ज़रा, जिन्होंने 7-7, 8-8 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी कराई, मगर इन 7-8 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं संभलते। अपने पास ना रख के उनको ओल्ड हाउस में डाला जा रहा है। पहले हम सुनते थे दूसरे देशों में ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं। अब देखो हमारे अपने मुल्क में ओल्ड हाउसेस बन चुके हैं। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल देते हैं और वहाँ कहते हैं कि ये औरत मुझे रोड पे मिली थी, इसको यहाँ भर्ती करा लो। जब बेटे को माँ बताने में शर्म आती हो, तो वो माँ क्यों अपनी औलाद पे नाज करे। जब उस बूढ़ी माँ से पूछा जाता है कि आप यहाँ कैसे आ गई, तो वो बोलती है मेरे बेटे और बहू को प्राइवेसी नहीं मिलती, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। अरे लानत है उस औलाद पर जिसके लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। जिस माँ ने 9 महीने हमें अपने पेट में जगह दी और ना जाने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हमें इस दुनिया में लाया, उसके लिए ही आज घर में जगह नहीं है, तो उनको ओल्ड हाउस में छोड़ के आ गए। और कुर्बान जाऊँ उस माँ पर जिससे नाम पूछने पर वो कहती है नाम बता दिया तो आप मेरे बेटे तक पहुँच जाएंगे और लोग उसे नाम रखेंगे, उसकी इज्जत पे आँच आ जाएगी। ये होती है माँ। और वो है औलाद जो माँ बाप को घर से बाहर भेज देती है। बूढ़ा बाप जब खांसता है तो बेटे बहू की नींद खराब होती है और बेटा बाप से कहता है बीमार हो तो ज़्यादा चिक चिक मत करो और हमें हर बात में टोका मत करो। खांसी आती है तो चुप बैठो, पर तकलीफ देखकर हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। बीवी को अलग रहना है तो बेटा कुछ बिना सोचे समझे मान जाता है और उसको लेके चला जाता है, पर माँ बाप से मिलने नहीं आता क्योंकि बीवी को पसंद नहीं। बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिलता, बीवी नाराज़ हो जाएगी इसलिए दादा दादी से मिलने नहीं दिया जाता। जिस माँ को बीवी से नीचे कर दिया, उसी माँ ने हमारे शादी के सपने देखे थे, हमारे लिए दुआएं की थी, और हम ये सिला दे रहे हैं, उनको अपने घर से निकाल दे रहे हैं। क्या मुंह दिखाएंगे उस रब के दरबार में। याद रखिए, माँ बाप खुश तो रब खुश। एक माँ दुआ दे तो क्या कुछ नहीं मिल जाता। आज माँ बाप अपनी औलाद के सामने कुछ बोलने से डरते हैं। वजह क्या? कहीं अपने बेटे को गुस्सा ना आ जाए। बेटे को परेशान देख के बाप कुछ पूछ ले या समझाए तो बेटा कहता है पापा आप चुप बैठो, आपको कुछ नहीं पता, आपके टाइम पे सब अलग था, आपको नहीं समझेगा। जिसने जीना सिखाया उनको अब हम सिखाएंगे। बेटा अपने बाप से ज़बान लड़ाता है और बेटी अपनी माँ से। लानत है उस औलाद पर जिसके माँ बाप उससे बात करने से कतराते हो। माँ बाप की दुआएं लीजिए, वही काम आएंगी। बड़े बड़े तूफान टल जाएंगे, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। माँ बाप की कीमत उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, वक्त रहते उनकी कदर करो, बाद में देर हो जाएगी। माँ बाप तो माफ़ भी कर देंगे, पर क्या वो खुदा माफ़ करेगा? ज़रा सोचिएगा ज़रूर।
माँ बाप पे कुछ लाइंस कहना चाहूँगी। माँ माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर खुशी और गम जमा कर सकते हैं। और बाप बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी सपने पूरे करने की ताकत होती है। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। करो दिल से सजदा, वो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा ज़मानत बनेगी। शुक्रिया।